नमस्कार, मैं हूँ सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ब्लैक नहीं वाइट लाई। ब्लैक नहीं वाइट लाई में आज हम आपको कब्र तोड़ने के फ़ायदे बताएंगे। पिछले कुछ दिनों से आप यही सुन रहे होंगे कि कब्र तोड़ने से क्या लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, कब्र तोड़ने से क्या देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, कब्र तोड़ने से क्या देश की महंगाई कम हो जाएगी, कब्र तोड़ने से क्या बेरोज़गारी कम हो जाएगी। आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारे देश में एक वर्ग है जो ये भी कह रहा है कि एक तरफ जहां अमेरिका अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसे अपने अंतरिक्ष यात्रियों को साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से वापस धरती पर ला रहा है, और दूसरी तरफ हमारा देश है जो औरंगज़ेब की कब्र को खोदने में लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों से आज हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें आज का हमारा ब्लैक नहीं वाइट लाई बहुत गौर से देखना चाहिए। कब्र तोड़ने से जो फ़ायदे होते हैं, हम आपको आज इतने सारे फ़ायदे बताने वाले हैं, और ये फ़ायदे हम आपको ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। इनके लिए हमने पूरी रिसर्च की है, हमारी टीम ने पूरे आंकड़े जुटाए हैं, उसके बाद ही हम आपको कब्र तोड़ने के फ़ायदे बता रहे हैं। अगर हम देश का विकास करने के लिए किसी कब्र को और कब्र के चारों तरफ बनी दीवार या जालियों को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें बुलडोज़र लगाना पड़ेगा। और एक बुलडोज़र नहीं, हमें 2-3 बुलडोज़र लगाने पड़ेंगे, और उन बुलडोज़रों को कोई ड्राइवर ही चलाएगा, उस पर कोई हेल्पर भी होगा, तो उन सब लोगों को रोज़गार मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, बुलडोज़र या जेसीबी बनाने वाली कंपनी को फ़ायदा होगा, क्योंकि देश में जितनी ज़्यादा कब्रें टूटेंगी उतने ज़्यादा बुलडोज़र बिकेंगे। तो इससे ना सिर्फ हमारे देश की ऑटो इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, बल्कि हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और आप लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बुलडोज़र डीजल बहुत खाता है, तो कब्र तोड़ने के लिए जितने ज़्यादा बुलडोज़र चलेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। और आप ये भी जानते हैं कि कब्र तोड़ने के लिए बुलडोज़र के साथ साथ मज़दूरों की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हमें मज़दूर भी लगाने पड़ेंगे। तो अगर एक कब्र को तोड़ने में 15-20 मज़दूर भी लगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितने ज़्यादा मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा। और वे मज़दूर कब्र तोड़ने के लिए फावड़ा, कुदाल और तसले का भी इस्तेमाल करेंगे, ये बात तो आप जानते ही हैं। तो उन फैक्ट्रियों को भी फ़ायदा होगा जो फावड़ा, तसला या कुदाल बनाते हैं। और जब कब्र टूट जाएगी तो उस कब्र के मलबे को हटाने के लिए भी हमें मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस मलबे को भी कोई ना कोई तो हटाएगा ही, तो हमें उसमें भी मज़दूरों को लगाना पड़ेगा। यानी उसमें भी बहुत सारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और सबसे ज़्यादा रोज़गार तो मीडिया के लोगों को मिलेगा। आप जानते ही हैं, जब सुबह शाम कब्र टूटने की न्यूज़ मीडिया में दिखाई जाएगी तो एंकर को, प्रोड्यूसर को, एडिटर को, राइटर को और एंकरों के मेकअप मैन को भी रोज़गार मिलेगा। और कब्र टूटने पर देश के हर चैनल पर सुबह शाम जो डिबेट होगी उसमें कितने सारे पैनलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम ये मान लें कि हमारे देश के 30 चैनलों पर सुबह शाम कब्र टूटने पर डिबेट होगी, और हर चैनल पर अगर 10-10 पैनलिस्ट भी बुलाए जाएंगे तो कितने सारे पैनलिस्ट को रोज़गार मिलेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रोज़गार कब्र टूटने पर, सबसे ज़्यादा रोज़गार तो मीडिया को ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कब्र टूटने को देखने के लिए, बुलडोज़र चलता हुआ देखने के लिए या जेसीबी चलती हुई देखने के लिए कितने सारे लोग आएंगे, कितने सारे लोगों को काम मिलेगा। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जेसीबी की खुदाई देखना भी हमारे देश के लोगों के लिए एक काम ही है। और आप ये भी जानते ही हैं कि जितने लोग कंगना रनौत की फ़िल्म देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, उससे ज़्यादा लोग तो हमारे देश में जेसीबी की खुदाई देखने आ जाते हैं। यानी कब्र तोड़ने से हमारे देश में सैकड़ों लोगों को नहीं, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, एक्स यानी ट्विटर का जो नया एआई है, ग्रोक, वो भी यही कह रहा है कि औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने से हमारे देश में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाएगी और इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा बूम आ जाएगा। आप ये देखिए, जब हमारे देश के एक राष्ट्रवादी युवक ने, एक देश प्रेमी युवक ने एक्स के नए नए एआई ग्रोक से ये पूछा कि औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने से हमारे देश में कितने लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, हमारे देश की जीडीपी कितनी बढ़ जाएगी और हमारे देश की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा होगा,
तो आप देखिए ग्रोक ने क्या जवाब दिया। ग्रोक ने बताया कि औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ने से हमारे देश में बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारे देश की जीडीपी में भी उछाल आएगा। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि ग्रोक ने ये भी बताया है कि इसके लिए हमें कम से कम 70 करोड़, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इसके लिए हमें कम से कम 70 करोड़ कब्रें तोड़नी पड़ेंगी। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इतनी सारी कब्रें तो हमारे पूरे देश में भी नहीं हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक ही कब्र को 15-20 बार तोड़ना पड़ेगा। अगर हमें देश का विकास करना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो अभी वक्त हो गया एक सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ग्रोक से होने वाले फ़ायदे नहीं, नुकसान। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ग्रोक से होने वाले, हमारे देश को ग्रोक से होने वाले नुकसान। तो आप बिगड़े रहिए ब्लैक नहीं वाइट लाई के साथ और देखते रहिए चार्ट तक।